हेलो दोस्त, मैं हूं अनिल और आज बुक्स चैनल के माध्यम से माइंड पावर बुक्स में आप सभी का स्वागत। आज बात करते हैं एक ऐसे पुस्तक के बारे में, ऐसी किताब के बारे में जो आध्यात्मिक और प्रेरणादायक है, जो हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। द पावर ऑफ नाउ एक आध्यात्मिक पुस्तक है, प्रेरणादायक भी है, लेकिन जिसको लिखने वाला है स्कॉट टॉल ने लिखा है। ये पुस्तक वर्तमान क्षण में जीने और मन के बंधनों से मुक्त होने और सच्ची शांति पाने का मार्ग दिखाती है, जो कि हम अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज धीरे धीरे बताते चले। पहले अगर परिचय के बारे में बात करें तो पुस्तक कैसे लिखा गया। स्कॉट टॉल ने अपनी व्यक्तिगत यात्रा और आध्यात्मिक जागृति को एकदम कहानी के माध्यम से शेयर किया है। ये बताते हैं कि कैसे अवसाद और मानसिक संघर्ष से बाहर निकलकर उन्होंने वर्तमान क्षण में जीना सीखा। अगर रूप से देखा जाए तो मन के चंगुल से मुक्त होकर ही वास्तविक शांति और आनंद पाया जा सकता है। आप अपने मन नहीं हैं, आप अपने मन नहीं हैं। अधिकांश पीड़ा चिंता मन से जुड़ी होती है। हमारा मन या तो भविष्य की चिंता करता है या अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। लेकिन इसका समाधान क्या है? अगर समाधान की बात करें तो अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना, उनसे अलग होना, ये हमारा समाधान हो सकता है। अगर चेतना की बात करें तो थोड़ा से बाहर निकलने का मार्ग। पीड़ा तब जन्म लेती है जब हम वर्तमान क्षण का विरोध करते हैं। अगर देखा जाए, अगर शरीर में मान ले कि शरीर में बहुत ज्यादा पेन है तो उसकी और अवधारणा भी प्रस्तुत करते हैं तो अतीत की सचेत जो भावनात्मक पीड़ा का संग्रह होता है, ये पीड़ा शरीर को पहचान कर और जागरूक रहकर इसे समाप्त कर सकते हैं हम सभी। अगर वर्तमान में गहराई में से प्रवेश करें तो वर्तमान में रहने की तकनीकें सिखाई जाती है, जैसे कि सांसों पर ध्यान देना और शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना। समर्पण, अगर समर्पण का अर्थ यहाँ पे हम बात करते हैं तो किसी भी परिस्थिति को बिना विशेष को या विरोध को स्वीकार करना। अगर वर्तमान क्षण में रहकर भी मन की भ्रांतियों से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर हम प्रेजेंस उपस्थिति की अवस्था बात करें तो प्रेजेंस जो है पूरी तरह से जागरूक और सचेत रहना हर तरफ से। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं तब विचार स्वतः ही शांत हो जाता है। इस अवस्था में रहकर व्यक्ति सच्चे आनंद और आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले। अगर हम छठा अध्याय की बात करें, अंतः शरीर, अगर इनर बॉडी का अनुभव करें तो हमारे शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत और व्यक्ति वर्तमान में आ जाता है। अगर अंतर शरीर को महसूस करना और आत्मा से जुड़ने का मार्ग है। शरीर की ऊर्जा को भीतर महसूस करना आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अगर सातवां अध्याय की बात करें तो अप्रकटित मतलब कि अनमैनिफेस्ट, अगर हम देखते हैं तो पोर्टल इनटू द अनमैनिफेस्ट। इसमें क्या होता है कि एक शुद्ध चेतना का स्रोत है। ये चेतना का स्रोत है, एक शुद्ध चेतना का स्रोत है और जहाँ से सृष्टि का जन्म, शांति, मौन और गहरे ध्यान से इन अनजाने आयाम में प्रवेश किया जा सकता है। जबकि हम बात करते हैं कि विचारों के बीच खाली जगह को महसूस करना अप्रकटित से जुड़ने का साधन है। और यहाँ अगर हम 8वां अध्याय की बात करें तो इनलाइटेड मतलब रिलेशनशिप्स, प्रबुद्ध संबंध क्या है कि प्रबुद्ध संबंध के अहंकार और अधूरी इच्छाओं पर आधारित होता है। सच्चे संबंध तभी संभव है जब व्यक्ति जागरूक और उपस्थिति से भरा दूसरे व्यक्ति को उसके मन और अहंकार से परे देखकर ही गहरे संबंध बन सकते हैं। अगर 9वां अध्याय की हम बात करें तो सुख और दुख से परे शांति है। अगर वास्तविक शांति खुशी या दुख की स्थिति से परे होती है, जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार करने से मन को शांति मिलती है। तो हमें स्वीकार करना सीखना चाहिए। और सच्चा संतोष बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की उपस्थिति से आता है। अगर 10वें अध्याय की बात करें, अगर समर्पण का अर्थ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना। आज जिस स्थिति में है उसको स्वीकार कीजिए। हर किसी भी स्थिति के प्रति आंतरिक प्रतिरोध को समाप्त कर देता है। जो व्यक्ति जो है उसको स्वीकार कर लेता है वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। अगर हम यहाँ बात करें द पावर ऑफ नाउ, अगर द पावर ऑफ नाउ में यहाँ पर एक चीज है कि जीवन की सच्चाई को हम अनुभव कर सकते हैं। मन और अहंकार से मुक्त होकर जागरूकता की स्थिति में रहना ही सच्ची मुक्ति है। परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब हम अभी और यही में हैं। अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यदि यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो आप बात करते हैं प्रेजेंस की अवस्था मतलब कि यानी पूर्ण उपस्थिति में रहने की कला। और एक और लेखक कहते हैं कि प्रेजेंस का अर्थ पूरी तरह से जागरूक रहना और मन के शोर से मुक्त। लेकिन जब आप पूरी तरह अभी
अभी और यहीं में रहते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है। लेकिन ये कैसे संभव है? लेखक कहते हैं कि जब हम अपने विचारों को देखते हैं बिना किसी निर्णय के, तब विचार स्वतः ही शांत, और यही क्षण होता है, यही समय होता है जब हम मन और अहंकार से ऊपर उठकर जागरूकता की अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसको बोलते हैं चौथा। अगर प्रेजेंस की स्थिति में अगर हम देख पा रहे हैं कि अपने विचारों को गुलाम नहीं है, बाहरी परिस्थितियों में प्रभावित नहीं होते और भीतर से गहरी शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। और लेकिन एक चीज हर समय याद रखना पड़ेगा कि जब आप प्रेजेंस में होते हैं तभी आप अपने जीवन में सच्ची शक्ति महसूस कर पाते हैं। और यहाँ पर अगर उनके अनुसार अगर छठा अध्याय अगर बात करें इनर बॉडी का, मतलब आंतरिक शरीर का, तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमें अगला अध्याय हमें ये सिखाता है कि अंतर शरीर का क्या अनुभव होता है। लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र भी है। अंतर शरीर को महसूस करना यानी शरीर के भीतर जीवन ऊर्जा को पहचानना। जब हम आदमी अपनी शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब हम वर्तमान में पूरी तरह से उतर जाते हैं। लेकिन अभ्यास करना होगा। अभ्यास कैसे करते? बैठकर या लेटकर आंखें बंद कर लें और अपने शरीर के भीतर जीवन ऊर्जा को फीलिंग करें, महसूस करें। हर अंग की संवेदना को भीतर से महसूस करें। लेकिन इसका क्या फायदे हो सकता है? मन तुरंत शांत हो जाता है, तनाव और चिंता कम हो जाती है, आप अपने आत्मा से गहराई से जुड़ सकते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप अपने भीतर गहराई से जुड़ते हैं तो आपको अपने वास्तविक अस्तित्व का एहसास होता है। इसमें अगर हम बात करते हैं आप प्रकटित प्रवेश के मुख्य द्वार में, आप बात करते हैं कि यहाँ पर कि यह ऊर्जा है, यह वह ऊर्जा है जिससे इस संसार का जन्म हुआ है। इसे समझने का मतलब है कि संपूर्ण अस्तित्व के मूल स्रोत को हम पहचान पा रहे हैं। और जब आप मौन, शांति और ध्यान में उतरते हैं तो आप एक अप्रकटित ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जहां संसार का जन्म हो। इस अवस्था में प्रवेश करने का क्या तरीका हो सकता है? लेखक से अगर हम लोग पूछे तो इस अवस्था में प्रवेश करने का क्या तरीका हो सकता है, तो बताते हैं कि मौन का अभ्यास करना चाहिए। विचारों के बीच खाली जगह को महसूस करें और अंतरिक्ष और मौन में छिपे ऊर्जा स्रोत को हमें पहचानना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जब आप अप्रकटित के संपर्क में आते हैं तब आप सच्चे आत्मज्ञान के करीब होते हैं। अगर हम अगला अध्याय में बात करें तो यहाँ पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारे संबंध अक्सर अहंकार और इच्छाओं पर आधारित होता है? लेखक बताते हैं कि अहंकार आधारित संबंध में व्यक्ति दूसरे को अपनी इच्छा और उपेक्षाओं से बांधना चाहता है। लेकिन जब आप प्रेजेंस में रहते हैं आप दूसरों को उनकी वास्तविक आत्मा के रूप में देखते हैं। लेकिन प्रमुख संबंध प्रबुद्ध संबंध जो होता है, प्रबुद्ध संबंध कि दूसरे व्यक्ति को समझना, न कि बदलने की कोशिश करना, बिना अपेक्षाओं का प्रेम और सम्मान देना, अहंकार के बजाय जागरूकता से संबंध बनाना। लेकिन हमें भी कुछ बातें याद रखनी चाहिए कि सच्चे संबंध तभी संभव है जब आप दूसरे व्यक्ति को उसके मन और अहंकार से परे देख पाते हैं। जब आप पूरी जागरूकता से किसी से जुड़ते हैं तभी वह संबंध सच्चा और अस्थायी बनता है। अगर अगले हम पॉइंट्स में देख पा रहे हैं अगला आयाम की बात करें, हमें सिखाता है कि सुख और दुख से परेशानी कैसे सुख और दुख से परेशानी कैसे। तो सुख और दुख दोनों ही अस्थायी, कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। जब आप किसी भी भावना से खुद को जोड़ लेते हैं तो वह भावना आपको नियंत्रित करने लगती। लेकिन लेखक कहते हैं कि सच्ची शांति वहां मिलती है जहां सुख और दुख दोनों से परे जाया जाए। लेकिन इसका मार्ग क्या है? कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हर परिस्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार, किसी भी भावना से चिपके बिना उसे गुजारना। लेकिन जब हम जीवन को पूरी जागरूकता से स्वीकारते हैं, जब आप जीवन को पूरी जागरूकता से स्वीकारते हैं तभी आप भीतर की अस्थायी शांति का आप अनुभव कर सकते। अगर अगला पॉइंट्स में हम चले तो जब आप बात करते हैं तो समर्पण का अर्थ, अगर हम बात तो समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करना
करना है। लेखक कहते हैं कि समर्पण का मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना। समर्पण करने से आपका भीतर का संघर्ष समाप्त हो और आप शांति का अनुभव करते। लेकिन इसके फायदे भी हैं। क्या फायदे हैं आगे हम लोग सुन पा रहे हैं। आंतरिक तनाव समाप्त हो जाता, जीवन में संतुलन और शांति, सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाती। लेकिन हर समय एक बात को याद रखनी है कि जब आप जीवन को जैसा और वैसा ही स्वीकार करते हैं तब आप उसकी वास्तविक सुंदरता को देख पाते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट में चले। इसका क्या आखिरकार द पावर ऑफ नाउ जो है, कुछ पॉइंट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मन को नियंत्रित करके वर्तमान में रहना सीख सकते हैं। पीड़ा शरीर को पहचान कर उससे मुक्त हो सकते हैं। प्रेजेंस की स्थिति में जीवन जीकर सच्ची शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और यहाँ पे समर्पण और स्वीकारता से जीवन की हर परिस्थिति को अपना सकते। लेकिन एक और टॉले जो लेखक है वो कहते हैं कि जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तब आप जीवन की सच्ची शक्ति को अनुभव करते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर, ताकि वे भी वर्तमान में जीने की शक्ति को समझ पाए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारा मास्टर माइंड बुक स्वीकार और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस किताब का सारांश अगली बार देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वर्तमान में जिए और अपने मन को शांत रखें। ये हमारा बुक्स का ऑडियो बुक्स का समरी है। थैंक यू।